चाहे ओवैसी की पार्टी हो, चाहे सपा की कौन के पार्टी। लिए काम करते हैं इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसका ताला खुलवाया गया तो ये गलत है, और हर एक मुसलमान के दिल में वही दर्द छुपा नहीं। बाकी लोग ये थोड़ी बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गया, वैसे ही ना बोलते। नहीं, मुस्लिम बोलते हैं। आप एक मुसलमान से जाके पूछिए, दाढ़ी टोपी में रहेंगे तो जाहिर है लिंचिंग होगी। तबरेज अंसारी के साथ क्या हुआ, फैलू खान के साथ क्या हुआ, उसके बाद अखलाक के साथ क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे केस हैं पारितोष जिस। आज हम बात करेंगे अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर, और सबसे बड़ी बात असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बात करेंगे और मुसलमानों को लेकर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 जनवरी को, और पूरे भारत में भव्य एक तरह से उत्सव मनाने की तैयारी भी है, और सबसे बड़ी बात ओवैसी को भी न्योता दिया गया, लेकिन ओवैसी आएंगे या नहीं आएंगे, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सद्दाम करीमी मौजूद हैं, जो काफ़ी अच्छे तरीके से अपना पॉइंट रखते हैं। सद्दाम, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अयोध्या में राम मंदिर को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी को न्योता दिया गया है, क्या ओवैसी साहब आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, वो तो असदुद्दीन ओवैसी का निजी फैसला होगा, लेकिन इस बात को लेकर हर किसी की टकटकी उसी पर है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। इस बात को लेकर हर जगह पर, चाहे वो मेनस्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह पर यही बातें हो रही है। आखिर उन्हीं पे नज़र क्यों? और भी तो नेता है, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता है, बीएसपी के मुस्लिम नेता है, कांग्रेस के मुस्लिम नेता, उस पर क्यों नजर नहीं? बाकी लोग ये थोड़ी बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गया, वैसे ही ना बोलते। नहीं, मुस्लिम बोलते हैं। आप एक मुसलमान से जाके पूछिए, भारतीय जनता पार्टी में जो मुस्लिम है वो नहीं समझिए पारितोष, आप मुझ समझिए, और मतलब इस बात को लेकर समझना होगा पूरे मुल्क को, जो भी मुसलमान है। अगर आप एक एक घर जाकर सर्वे करेंगे ना, तो वो ये नहीं कहेंगे कि बाबरी मस्जिद खोलने वाले का जो फैसला था वो सही था या गलत था। वो हमेशा ये कहेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, विध्वंस किया गया, उसका ताला खुलवाया गया तो ये गलत है, और हर एक मुसलमान के दिल में वही दर्द छुपा। अच्छा, आप कहना ये चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी नहीं आएंगे, और उसके पीछे का कारण ये है कि बाबरी मस्जिद जिस तरीके से ध्वस्त किया गया उसको लेकर वो नहीं आएंगे, नाराज हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं नहीं आएंगे। नहीं, तो ये तो उनका निजी फैसला है, जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया है। असदुद्दीन ओवैसी कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे, रोकना वो खुद ही तय करेंगे। जितने भी दर्शक इस समय देख रहे हैं, आप ये बताइए, ओवैसी साहब आएंगे या नहीं आएंगे, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप लोग कमेंट कीजिए, हम बात करते हैं इनसे। और एक और सवाल मैं, जो इस तरीके से ट्रेन में 22 जनवरी को लेकर किसी नेता ने बोला है, अजमल साहब ने बोला है कि उस दिन आप लोग 20 से 26 तक घर से ध्यान से। हाँ, नहीं तो इसमें देखिए, आपको नहीं लगता है नफरत फैलाया जा रहा है? नहीं, मुल्क के एतबार से अगर आप देखें, मुल्क के हिसाब से अगर आप देखें, जो माहौल बनाया गया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि हर लोग ऐसे हैं। कुछ नफरती गुंडे हैं, कुछ हिंसा करने वाले लोग हैं जो इस तरह से वो सोचते हैं। अगर आप दाढ़ी टोपी में रहेंगे तो जाहिर है लिंचिंग होगी। तबरेज अंसारी के साथ क्या हुआ, फैलू खान के साथ क्या हुआ, उसके बाद अखलाक के साथ क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे केस हैं पारितोष जिसको देखना पड़ेगा। उनके साथ किसने हिंसा किया था? राम भक्तों ने कर दिया? नहीं, जो भी गैर मुस्लिम तो है ना, गैर मुस्लिम तो उसमें जो आरोपी है वो है ना। अभी औरंगाबाद में क्या हुआ आप देखिए, बिहार में कहा जाता है कि सेकुलर की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, लालू यादव का। हमारे ज्यादा आप खींच रहे हैं बात को, मैं नहीं बातें होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, लोगों को डर है, लोगों को इस बात का डर है पारितोष। किस बात का डर है? वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। असदुद्दीन साहब के भाई बोलते हैं कि इतने मिनट खोल दीजिए, हम देख लेंगे। परवेश वर्मा का आपने बयान नहीं पढ़ा? वो भी तो बोलते हैं शर्मा का आपने बयान नहीं पढ़ा? ये डर रहा, ऐसे सारे लंबी लिस्ट है पारितोष। अकबरुद्दीन ओवैसी अगर डर रहा था तो यही सब बोलते हैं। नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? कोर्ट ने बरी की, आपको ये नहीं, कोर्ट ने बरी की भले ही उसने जो भी बयान दिया, कोर्ट ने बरी की ना। परवेश वर्मा का बयान नहीं, कोर्ट शर्मा का बयान पढ़िए। ऐसे हजारों नेता है, साक्षी महाराज को देखिए। उसके बाद बात तो सुनेंगे कि सबका नाम ही गिनवाएंगे। डर की आप बात की, अगर डर रहता तो इतना सीधा तान के लोग सुनना ही पसंद करते। सुनिए, डर की बात नहीं है, बस अब सबको अपना रोटियां सेकना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे ओवैसी की पार्टी हो, चाहे सपा की पार्टी। लिए काम करते हैं, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कौन के लिए करते हैं, लेकिन जैसे दलित की वोट को इकट्ठा करके, अगर मुसलमानों के वोट को अगर वो इकट्ठा भाई साहब, बिहार में 4 सीट निकाले, कौम के लिए काम, वो चारों चले गए आरजेडी, 5 सीट चले गए आरजेडी में। क्या कर लिया आप? देखिए, करना कुछ नहीं। देखिए, मैं प्रवक्ता एज ए जर्नलिस्ट, मैंने सबसे बड़ी बात, ओवैसी साहब को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बोला जाता है। तो मंदिर के जो शिलान्यास होगा, क्या बी टीम नहीं जाएगी, बस ये टीम जाएगी? उन्होंने, आपको पता होगा पारितोष, आप इतने सारे जो है पॉलिटिकल खबर पर आपकी नज़र होती है, शायद इस खबर पे आपकी नज़र गई या नहीं गई। उन्होंने मक्का में जब थे तो असदुद्दीन ओवैसी को किसी इंसान ने कहा कि आपको जो है भारतीय जनता पार्टी से आप पैसा लेके जो है काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मक्के जो है हम लोगों में जैसे कहा जाता है ना कि मतलब आप 4 धाम की तरह और मक्का की तरह होता है। उन्होंने साफ कहा कि
मैं इस मस्जिद में खड़ा हूँ और उन्होंने साहब कहा कि हम एक पैसा नहीं लिए हैं। अब समझिए। लेकिन एक चीज नहीं आप फिनिश मत कीजिए, मैं अपने दर्शकों से, आप बहुत टाइम दे दिया मैंने, बहुत दर्शकों से देखिए तो सद्दाम करीमी रोज इनको आप चैनल पे देखते होंगे, अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन मैं एक काउंटर क्वेश्चन लेके आया था ताकि सभी को ये ना लगे कि एक ही तरफ जा रहा है परला, एक ही तरफ जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और 22 तारीख को जिस तरीके से पूरे भारत में भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए। और बाबरी मस्जिद जो ध्वस्त हुआ था उसको लेकर अपनी राय दीजिए। सबसे बड़ी बात, सद्दाम के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ये लगातार हर ट्रेंडिंग मुद्दे को उठाते हैं और मुसलमानों की बात करते हैं, SC ST OBC की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात इंसानियत की बात करते हैं। तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यस या नो में बताइए और असदुद्दीन ओवैसी को जाना चाहिए या नहीं। आखिर नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।